Hello students, how are you? Welcome back again. This is your second part. We have done the first part of our summary in our previous video. The chapter name was The Throne of Justice. चैप्टर 16 था द थ्रोन ऑफ जस्टिस. फर्स्ट पार्ट हम समरी का कर चुके थे और ये आपका सेकंड पार्ट है जिसमें कि हमने जो है एक माउंड एक की पत्थर से बना हुआ जो है थ्रोन उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है वहाँ पे एक कावर्ड बैठ के अच्छा जजमेंट करता है और जो है ये सब बच्चे आपस में खेलते हैं कावर्ड्स और सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं कि जब वह कावर्ड उस थ्रोन पर बैठता है तो कितना अच्छा उसने जजमेंट किया था बच्चों के क्वेरल को लेकर. अब ये सीन थर्ड है जिसमें कि किंग्स ऑडियंस रूम. यह एक सीन है जिसमें कि राजा के जो है राजा की सभा बैठी है. द किंग इज सिटिंग विद अ फ्यू मिनिस्टर्स और राजा की सभा में कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, मंत्री भी हैं, बैठे हुए हैं. किंग, आई वंडर इफ द फेमस थ्रोन ऑफ किंग विक्रम आदित्य लाइज buried under the mound on which the boy sat when he gave the judgment. यहाँ पर राजा जो है सभा को संबोधित करता हुआ कहता है कि मैं बहुत ही हैरान हूँ कि जो फेमस थ्रोन जो सिंहासन राजा विक्रमादित्य का दफनाया गया था अंदर उस माउंड उस किले के अंदर दफनाया गया था और उस किले के ऊपर उस पत्थर वाले स्टोन के ऊपर जब उस लड़का बैठा वो कावड़ बैठा और उसने इतना अच्छा जजमेंट किया वो ये सब सुन के हैरान हुआ. If the throne can make a coward give wise decisions, would not it help me to become a better king? अगर वह थ्रोन सिंहासन उस कावड़ उस बच्चे को जो है वाइज डिसीजन के लिए अच्छा डिसीजन देने के लिए जो है बना सकता है उस बच्चे को तो वो मेरी भी क्यों नहीं मदद कर सकता हेल्प कर सकता मुझे जो है बेटर किंग बनाने में. The king gets up and paces up and down टॉकिंग टू द प्रेजेंट मिनिस्टर्स. तो जो है राजा आगे बढ़ा और इस चीज़ के बारे में जो है मिनिस्टर से पूछने लगा. पेसिस मीन्स मूव मतलब कि आगे बढ़ना पैरों को आगे बढ़ाना. नाउ आफ्टर दिस किंग आई हैव आस्क्ड माई मैन टू डिग अप द ग्राउंड एंड फाइंड व्हाट लाइज हिडन मीन्स छुपा हुआ हिडन देयर दे विल सून बी हियर. उसने जो राजा ने है उसने अपने लोगों मिनिस्टर्स वहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे उनसे पूछा कि ऐसा क्या वहाँ पे छुपा हुआ है उसको खोदो और जो भी कुछ हो वो मेरे सामने यहाँ पे जल्दी से लाओ. द साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग इज हेयर्ड फ्रॉम बैक स्टेज. तो बैक स्टेज से एक जो है आवाज़ आ रही थी लोगों की जो बातें कर रहे थे. केयरफुल जेंटली स्लो इट्स हैवी बट प्रीशियस फॉर द किंग. ध्यान से धीरे से जो है बहुत ये भारी है और ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है राजा के लिए. प्रीशियस मीन्स इम्पोर्टेंट कीमती. 5 मैन कैरिंग द थ्रोन एंटर द स्टेज. अब वहाँ से वो माउंट और किले को निकाल के ले आते हैं. विक्रम आदित्य जैसे कि काउवर्ड पहला जो बच्चे वहाँ पे बैठे थे जज करने के लिए उस थ्रोन के ऊपर जो पत्थर से बना हुआ था लेकिन उसके नीचे एक्चुअल में जो है विक्रम आदित्य का थ्रोन था तो उसको जो है निकाल के लाते हैं 5 मैन और उसे कैरी करते हुए जो है राजा के दरबार में एंटर करते हैं. अ फ्यू फॉलो दैम और जो है कुछ उसको जो है फॉलो करते हुए पीछे पीछे आ रहे थे. दे पुट द थ्रोन डाउन एंड वेट फॉर ऑर्डर्स. उन्होंने जो है थ्रोन को सिंहासन को नीचे रखा वहाँ सभा में और जो है राजा की ऑर्डर का वेट करने लगे. द थ्रोन इज कवर्ड विद मड. लेकिन जो वो थ्रोन था सिंहासन था वो किससे मड से ढका हुआ था. मड मीन्स मतलब कि मिट्टी या कीचड़ से वो पूरा ढका हुआ था. किंग इंस्पेक्ट द थ्रोन क्लीन एंड पॉलिश द थ्रोन. किंग आते हैं और जो है थ्रोन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इसको साफ और पॉलिश करो. टेल द रॉयल प्रेस टू फाइंड एन ऑस्पिशियस डेट
when I shall sit on the throne of King Vikramaditya and try to solve people's problems and conflicts. उसने रॉयल प्रेस्ट मीन्स पुजारी से पूछने को कहा ऑस्पिशियस मीन्स मतलब कि शुभ मुहूर्त और डेट पंडित से निकलवाने के लिए कहा कि जिस दिन वो जो है उस सीट पर बैठेगा, विक्रम आदित्य के सिंहासन पर बैठेगा और वह भी विक्रम आदित्य की तरह जो है लोगों की प्रॉब्लम्स और झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स में झगड़ा, वाद विवाद को सुलझाने में जो वो सिंहासन है राजा की हेल्प करेगा। किंग लुक्स क्लोजली एट द थ्रोन अगेन, और जो राजा है वो दोबारे से जो है थ्रोन को करीब से देखता है। व्हाट आर दीज, ये क्या है? दे लुक लाइक कार्विंग्स। कार्विंग्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स और पैटर्न्स मेड बाय चीपिंग वुड और स्टोन। कार्विंग मीन्स जैसे लकड़ी की खुदाई पर उस पे एक डिज़ाइन, एक ऑब्जेक्ट शो कर देते हैं। तो उसने कहा, राजा ने, ये क्या है? ये तो मतलब कि कुछ इस पे बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो है लकड़ी का बना हुआ था थ्रोन। ऑफ कोर्स दे आर गरुडास, और उसने कहा कि हाँ ये तो जो है गरुडास है। गरुडास, गरुडास मीन्स बर्ड लाइक क्रीचर्स, एक तरह के पक्षी। काउंट दैम, काउंट दैम, तो राजा ने कहा कि उनको जो है काउंट किया जाए। ये सिंहासन मैं आपको शो करती हूँ किस तरह का सिंहासन जो है, थ्रोन जो है नजर आ रहा था। देखिए यह वो थ्रोन है, सिंहासन है जो राजा ने वहाँ से निकलवाया था, जो कि छुपा हुआ था ज़मीन के अंदर। और यहाँ पे आपको गरुडास, यहाँ पे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं ऊपर, तो ये गरुडास हैं, लाइक बर्ड क्रीचर्स, जो भी यहाँ पे बर्ड लाइक क्रीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो राजा ने इनको काउंट करने के लिए कहा। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर 24 गरुडास, तो जैसे काउंट करके बताया, वहाँ पर जो है कितने थे राजा ने बताया, देयर आर 24 गरुडास। यहाँ पे राजा ने देखा 24 गरुडास हैं। आई वंडर व्हाट दे आर फॉर, वह देख के हैरान हो गया कि ये किस लिए हैं। चलिए आगे, तो सीन 4 में क्या होता है? किंग्स पैलेस, के एक व्यू है राजा के जो महल का। अ ह्यूज क्राउड हैज़ गैदर्ड इन द पैलेस ग्राउंड, राजा के महल के ग्राउंड में जो है बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ इकट्ठे होते हैं। द किंग इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन एंड प्रेइंग, जो राजा है उस थ्रोन के आगे खड़ा हुआ है और प्रे कर रहा है। ही मूव्स टूवर्ड्स द थ्रोन, जैसे ही जो वो है थ्रोन के तरफ बढ़ता है। जस्ट एज ही इज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जैसे ही वो जो है उस थ्रोन पर, सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। वन ऑफ द गरुडास मूव्स इट्स विंग्स, और उनमें से 24 गरुडास में से मतलब कि एक गरुडास जो है अपने पंख को हिलाता है। वॉइस ऑफ गरुडास, और उसकी आवाज़ आती है, वेट फर्स्ट क्वेश्चन योर सेल्फ, ठहरो, पहला क्वेश्चन आर आपसे, आर यू रियली वर्दी ऑफ सीटिंग ऑन दिस थ्रोन। वर्दी मीन्स हैविंग द क्वालिटीज डिजर्विंग ऑफ समथिंग। तो उस पहले गरुडास ने क्वेश्चन पूछा राजा से कि क्या आप में सच में वो खूबियाँ हैं इस सिंहासन पर बैठने की। ओनली अ पर्सन हु हैज़ अ प्योर हार्ट कैन सिट ऑन दिस थ्रोन, इस सिंहासन पर केवल वही पर्सन बैठ सकता है जिसका हार्ट जो है प्योर है। द किंग स्टॉप्स, राजा जो है रुक जाता है। वॉइस ऑफ गरुडास, फिर गरुडास की वॉइस आती है, पॉन्डर ऑन व्हाट आई हैव जस्ट सेड। पॉन्डर मीन्स सोचना, तो उस गरुडास ने कहा, इस बात पर सोचो जो अभी मैंने कही है। टेल मी, हैव यू एवर बीन क्रूअल और अनजस्ट टू एनी लिविंग बीइंग। अनजस्ट मीन्स अनफेयर, और मुझे बताओ कि क्या तुम कभी जो है क्रूअल, कभी जो है काइंड नहीं हुए, या मतलब कि जो है आप दयालु
काइंड नहीं मतलब कि यहाँ पे क्रूअल है जो कभी निर्दयी, आप कभी किसी के साथ निर्दयी या कभी आपने अन्याय किसी लिविंग बीइंग के साथ किया है। द किंग थिंक्स, राजा सोचता है। किंग, आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन टू माई सेल्फ, राजा खुद से एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। द आंसर दैट आई गेट टेल्स मी दैट आई डू नॉट डिजर्व टू सिट ऑन दिस थ्रोन, और उसका आंसर राजा को खुद से ये मिलता है कि वो इस सीट के लिए अभी जो है लायक नहीं है, मतलब कि उस सीट को वो डिजर्व नहीं करता। एज आई हैव बीन क्रूअल एंड अनजस्ट मैनी अ टाइम, क्योंकि वो जो है निर्दयी और उसने जो है अनजस्ट मतलब कि किसी के साथ उसने अन्याय किया है बहुत टाइम, मैनी अ टाइम। For 3 days I will fast, pray and make myself worthy of the throne. तो उसने कहा कि जो 3 दिन के लिए वह जो है फास्ट रखेगा और प्रे करेगा और खुद को अपने इस लायक बनाएगा सिंहासन पर बैठने के लिए। ओनली देन आई विल रिटर्न, और जब ही जो है वह वापस आएगा। डू यू थिंक दैट द किंग विल बी एबल टू सिट ऑन द थ्रोन, आपको क्या लगता है राजा इस लायक हो पाएगा थ्रोन पर बैठने लायक? नाउ कम टू द सीन फिफ्थ। अब सीन फिफ्थ क्रिएट होता है जिसमें कि किंग्स ऑडियंस रूम, राजा की ऑडियंस का जो राजा सभा है वहाँ पे ऑडियंस के रूम का सीन है यहाँ पर। एवरी वन हैज़ असेंबल्ड एज बिफोर, पहले की तरह जो है लोग वहाँ पर असेंबल्ड हो गए हैं। असेंबल्ड मीन्स इकट्ठे हो गए हैं, केम टुगेदर एज अ ग्रुप। द थ्रोन इज स्टिल लाइंग ऑन द रूम, और जो है पहले से ही जैसे कि रखा हुआ है यहाँ पर थ्रोन सिंहासन। वन पर्सन फ्रॉम द क्राउड, उसमें से जो लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें से एक पर्सन कहता है सो मैनी डेज हैव पास्ट, काफ़ी समय बीत गया। एवरी टाइम वी कम हियर, हर बार हम जो है यहाँ पर आते हैं। द सेम थिंग्स हैपन, और वही सेम चीज़ें होती है। एज द किंग इज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जैसे ही जो है राजा वहाँ पर बैठने के लिए जाता है। वन ऑफ द गरुडास आस्क द सेम क्वेश्चन, उसमें से एक गरुडास आता है और वही सेम क्वेश्चन राजा से पूछता है। द किंग दैन स्टॉप्स, राजा रुक जाता है। एंड हिज करेज फेल, और उसका करेज मतलब कि साहस जो है उसका वहीं रुक जाता है। करेज मीन्स एबिलिटी टू फेस डेंजर, फेयर और ओपोजिशन। ही सेज ही इज स्टिल नॉट रेडी, और वो राजा वह यह कहता है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और एंड गोज टू फास्ट, और फिर वो जो है फास्ट रखता है, प्रे करता है 3 दिन के लिए। सेकेंड पर्सन फ्रॉम द क्राउड, और उसी भीड़ में जो सेकेंड पर्सन है वो कहता है दिस हैज़ हैपन्ड 23 टाइम्स, ऐसा जो है कम से कम 23 टाइम्स हो चुका है। 23 गरुडाज हैव स्पोकन, 23 गरुडाज जो है उन्होंने सेम क्वेश्चन राजा से किए थे। नाउ देयर इज जस्ट वन गरुडाज लेफ्ट, अब एक गरुड़ा बच गया है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स टुडे, देखते हैं आज क्या होगा। ऑल द पीपल हु हैव असेंबल्ड लुक वरीड एंड सैड, जितने भी वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे वो काफ़ी चिंतित और उदास थे। द किंग हैज़ एन anxious expression on his face. The king has an anxious means यहाँ पे जो राजा का फेस है वो काफ़ी एंक्शियस मीन्स वरीड और नर्वस, मतलब कि चिंतित नज़र आ रहा था। द किंग मूव्स टूवर्ड्स द थ्रोन, राजा जो है थ्रोन की तरफ बढ़ता है। एज एक्सपेक्टेड द 24th गरुडास फ्लटर्स इट्स विंग्स एंड स्पीक्स, जैसा कि सभी लोगों ने सोचा हुआ था कि 24th गरुडास भी अपने विंग्स फ्लटर्स करेगा, फड़फड़ाएगा और बोलेगा, सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा। वॉइस ऑफ द गरुडास, यहाँ पे 24 आता है गरुड़ा, और दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन, वह गरुड़ा बोलता है कि अब जो है मैं आपसे सेम क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। आई शैल ओनली आस्क यू, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछूंगा। हैव यू नॉट अंडरस्टूड वाई वी आस्क्ड यू इफ यू हैव बीन क्रूअल और अनजस्ट, क्या आपको यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया था कि मैंने आपसे ये बात क्यों पूछी थी कि जो आप है वो क्रूअल और अनजस्ट हो? किंग ने कहा यस आई हैव अंडरस्टूड, हाँ मुझे समझ में आ गया था। द कावर्ड वॉज permitted to sit on the throne as he was pure at heart and
ही हैड नेवर बीन क्रूअल और अनजस्ट। तो कावर्ड, राजा ने कहा कावर्ड वॉज परमिटेड, क्योंकि कावर्ड को भी क्या परमिशन मिली हुई थी उस थ्रोन पर बैठने की, क्योंकि वो जो है प्योर हार्ट का था और कभी भी वो जो है किसी के लिए क्रूअल और अनजस्ट नहीं रहा। एज द किंग स्पीक्स, जैसे ही राजा बोलता है, देयर इज अ लाउड रस्टलिंग साउंड। रस्टलिंग साउंड मीन्स सरसराहना, जैसे तेज हवाएं आती हैं तो बहुत तेज आवाज आती है। द सॉफ्ट साउंड मेड बाय द मूवमेंट ऑफ ड्राई लीव्स और पेपर्स, जैसे कि हवा में पेपर्स उड़ते हैं और सूखी पत्तियां उड़ती हैं, ऐसे आवाज आती है तो सरसराने की। जैसे ही राजा बोलते हैं तो वहाँ पे बहुत ही सरसराने की आवाज आती है। द थ्रोन राइजेज इन द ईयर, और जो सिंहासन है वो हवा में उड़ने लगता है। द फ्लाइज अवे सॉरी एंड फ्लाइज अवे विद द गरुडास होल्डिंग इट, और जो गरुडास हैं इनके ऊपर, सिंहासन के ऊपर, जैसे मैंने पिक में दिखाया था आपको बैठे हुए थे, वो जो हैं फ्लाई करने लगते हैं गरुडास वो उस सिंहासन को लेकर। द क्राउड वॉच इज अमेज्ड, सभी जो क्राउड वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे वह देख के जो है एकदम सरप्राइज्ड हो गए। द किंग गोज टू द स्पेस वेयर द थ्रोन स्टूड, अब राजा उस जगह जाता है जहाँ पर वह थ्रोन खड़ा हुआ था। किंग माय डियर सब्जेक्ट्स, किंग जो है यहाँ पर सभी ऑडियंस को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो भी वो क्राउड वहाँ पे इकट्ठे हुए हुए थे, यू ऑल हैव बीन विटनेस टू द हैपनिंग्स इन द पास्ट फ्यू वीक्स, और उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप जो है इस बात की विटनेस हो, गवाह हो, कि जो भी कुछ यहाँ पर कुछ हफ्तों से चलता आ रहा था। आई वॉज नॉट अलाउड टू सिट ऑन द किंग विक्रम आदित्य थ्रोन, और मुझे जो है अलाउ नहीं किया गया था विक्रम आदित्य के थ्रोन सिंहासन पर बैठने के लिए। द गरुडास मेड मी रियलाइज, और जो गरुडास थे उन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया दैट आई वॉज नॉट वर्दी ऑफ सीटिंग ऑन द थ्रोन, कि मैं जो हूँ, वर्दी मीन्स योग्य, इस योग्य नहीं हूँ इस सिंहासन पर बैठने के लिए। आई हैव लर्न अ लेसन, मैंने एक सबक सीखा। जस्ट सिटिंग ऑन किंग विक्रम आदित्य थ्रोन विल नॉट मेक मी अ वाइज एंड जस्ट रूलर, कि मैं जो हूँ राजा विक्रम आदित्य के थ्रोन पर इसलिए नहीं बैठ सका क्योंकि जो है मैं उनकी तरह वाइज और जो है एक अच्छा राजा नहीं हूँ, एक इंटेलिजेंट राजा के विक्रमादित्य की तरह नहीं हूँ। आई शुड बी वाइज एंड जस्ट इन ऑल माई एक्शंस वेदर और नॉट आई एम सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रम आदित्य, मुझे जो है वाइज होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, और जितने भी मेरे काम हैं, जो मेरे एक्शंस हैं, वो जो हैं विक्रम आदित्य विक्रमादित्य जैसे होने चाहिए, चाहे मैं उनकी सीट पर बैठूं या नहीं। वंस अगेन द जजमेंट ऑफ किंग विक्रमादित्य हैज़ बीन अ वाइज वन, एक बार फिर से जो है ये जजमेंट जो है विक्रमादित्य को याद दिलाता है कि वो बहुत ही वाइज और बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट अच्छे रूलर रहे हैं, राजा रहे थे। एवरीवन चीयर, सभी जो हैं ये सुन के खुश हो जाते हैं। पर्दा गिर जाता है। So, what's the message of this chapter? Being just and fair are the qualities of a true leader. निष्पक्ष निर्णय ही जो है गुड क्वालिटीज़ होती है, अच्छी क्वालिटीज़ होती है एक ट्रू लीडर के लिए। हमें जो है किसी का फेवर नहीं करना चाहिए, जब हम जजमेंट करते हैं हमें पूरी बात को समझना चाहिए और उसका सही निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।